एक्सरसाइज नंबर 3.1 कन्वर्ट 5 किलोमीटर 313 मीटर इंटू मीटर, यानी कि किलोमीटर को भी मीटर में करना है, मीटर तो ऑलरेडी मीटर में। अब 5 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर की इक्वल है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर अपना रफ वर्क जो है कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स में बताऊं ताकि आपको इस समझ जल्दी आए। ठीक है, अब आपके पास आ गया 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर कितने के इक्वल हो गया, 5000 मीटर के। ठीक है, अब ये तो पहले ही मीटर में था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये आपके ऐड करने का तरीका है। तो 5313, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। और किस में आपका आंसर हो गया, मीटर में। नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर 10 किलोमीटर दिए हुए और 200 मीटर, और आपको इस स्केल को जो है मीटर में कन्वर्ट करना है। हम ऐसे कर लेते हैं कि मीटर को तो ऐसे ही रहने देते हैं, हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर को आप अब इस 1000 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, अब आपके पास आ गया 10,000, यहाँ पर आप लिखें, ये भी मीटर में हो गया और ये तो है ही आपके पास ऑलरेडी मीटर में। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि इन दोनों को आप ऐड कर लें। ठीक हो गया, जब आपने ऐड किया तो 0 0 यूं ही आ गया, 0 के साथ कोई नंबर ऐड होता है तो वो नंबर ही आ जाता है, 0 1, तो 10,200 मीटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप थर्ड पार्ट देख सकते हैं। 120 मीटर और 78 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो है 120 मीटर, 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक है, ये अब आप स्केल समझ चुके हैं। ठीक है, आपने 120 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 120 और ये 00 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना, ये 12,000 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिख दें, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये 8 ही आ गया, 7 आ गया, 0 2 और 1, तो आपके पास ये वैल्यू सारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, करना है। तो अब आपने क्या करना है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो 200 मीटर कितने सेंटीमीटर की इक्वल होगा, आपने 200 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कितने आपके पास हो गए, 20,000। तो आप यहाँ 200 की बजाय आप लिखें 20,000, ये सेंटीमीटर में हो गया, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको यूं लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि आप यही पूरा आप वैल्यू यहाँ पे लिख दें, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आपका अपना तरीक़ेकार होता है सॉल्यूशन करने का। ठीक है, दोनों तो मेथड आपके दुरुस्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। अब 54 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो 54 मीटर कितने सेंटीमीटर की इक्वल होगा, 54 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 5400 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे कर लें कि ये आप पूरा एक स्टेप यहाँ लिख लें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 5400 सेंटीमीटर। अब लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। अब 95 किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर की इक्वल है, तो आप यहाँ पर कन्वर्ट करके देख भी सकते हैं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन में भी लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आएगा 95 और ये 000। ठीक है, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास 95 और ये
000, تو 95,000 میٹر ہو جائے گا. یہی آنسر ہے آپ کا. اب ہم نیکسٹ کوشچن کی ایکسرسائز 3.1 کوشچن نمبر 2. زاہد گوز فار a walk daily. The distance from his house to the park is 5100 meter. Find the distance between house and the park in kilometer and meter. یعنی کہ جو زاہد کے گھر سے پارک کا ڈسٹنس کتنا ہے وہ 5100 میٹر ہے. آپ نے جو ہے اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے؟ فائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین ہاؤس اینڈ پارک ان کلومیٹر. کلومیٹر اور میٹر مطلب دونوں آپ نے کمبائن جو ہے اس کو نکالنا ہے. اب کمبائن نکالنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کلومیٹر میں بھی شو کرنا ہے اس کو اور میٹر میں بھی. اب ہم سلوشن کرتے ہیں، آپ کو خود ہی اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب ڈسٹینس فرام زاہد ہاؤس ٹو پارک کتنا ہے؟ 5100 میٹر یعنی 5100 میٹر. اب پہلے ہم اس ویلیو کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے. یہ اسکیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ 1 کلومیٹر 1000 میٹر کی ایکول ہے. اگر میٹر کا اسکیل نکالیں گے تو 1 میٹر 1/1000 کلومیٹر کی ایکول ہے. اب اس ویلیو کو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ پہلے آپ اس کو لکھو گے. ڈسٹینس ان کلومیٹر آپ نے شو کرنا ہے تو آپ پہلے اسے لکھیں. ٹھیک ہے نا. $5,100 میٹر ہم نے لکھ لیا. اس میں اب آپ ایسے کریں کہ جو 5000 ہے وہ سیپریٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو 100 ہے وہ سیپریٹ کر لیں. اب دونوں آپ نے میٹر میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 5000 میٹر ہے اس کو آپ کلومیٹر میں شو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو کلومیٹر میں شو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کوشچن کی ڈیمانڈ ہے کہ ڈسٹینس بٹوین ہاؤس اینڈ پارک ان کلومیٹر اینڈ میٹر، ہم نے ان دونوں میں شو کرنا ہے. جیسے آپ نے 1000 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس کیا ویلیو آ گئی؟ آپ کی ویلیو کلومیٹر میں آ گئی. تو آپ کا آنسر جو ہے آنسر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ 5 کلومیٹر اور 100 میٹر. ٹھیک ہو گیا. یہ اب آپ کا کلومیٹر اور میٹر میں آنسر آ چکا ہے. کوشچن نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. سنا باٹ 20 میٹر اینڈ 75 سینٹی میٹر آف کلاتھ اینڈ شی یوز 15 میٹر اینڈ 85 سینٹی میٹر فرام اٹ. ہاؤ مچ کلوتھ از لیفٹ ود ہر ان سینٹی میٹر. یعنی اتنا اس نے خریدا، اتنا اس نے یوز کر دیا، اب اس کے پاس پیچھے کتنا رہ گیا. Length of the cloth bought by Sana 20 meter or 75 centimeter. Length of the cloth used by Sana 15 meter اور 85 سینٹی میٹر. اب ہم کیا کریں گے؟ یہ سبٹریکٹ کر لیں گے. اب 75 تو چھوٹی ویلیو ہے، 75 میں سے آپ 85 سبٹریکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اس میں سے ایک بورو کرو گے. ٹھیک ہے. اب جب آپ ایک بورو کریں گے تو اب یہ ذرا غور سے دیکھنا اچھا کہ جب آپ 1 میٹر لیں گے تو 1 میٹر کتنے سینٹی میٹر کی ایکول ہوتا ہے؟ 1 میٹر تو 100 سینٹی میٹر کی ایکول ہوتا ہے. یعنی کہ 75 کے ساتھ جو آپ نے 100 ہے وہ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے لیا تو 1 میٹر ہے، یہاں سے بورو 1 میٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. مگر آپ کو پتہ ہے 1 میٹر تو 100 سینٹی میٹر کی ایکول ہوتا ہے. تو اب آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر آپ کے پاس ہو جائے گا 175 سینٹی میٹر. اب 175 سینٹی میٹر سے آپ 85 جب مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 90 سینٹی میٹر. اب یہاں پر سے جب 1 چلا گیا تو یہاں پر بچ گیا 19. اب 19 میں سے آپ نے 15 جب مائنس کیا تو 4 میٹر آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس نے کیا کہا ہے کہ آپ نے سینٹی میٹر میں ویلیو کو شو کرنا ہے. تو اب ہم اس کو فردر بھی اب آگے مزید کرتے ہیں. اب کلوتھ لیفٹ وتھ سنا ان سینٹی میٹر. اب سینٹی میٹر میں نکالنے کے لیے پہلے تو جو آپ کے پاس ویلیو آئی تھی وہ کیا آئی تھی؟ 4 میٹر اور 90 سینٹی میٹر. تو آپ تو پہلے وہ لکھیں نا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میٹر ہے اس کو آپ نے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے. تو ہم نے پتا تھا کہ 1 میٹر تو 100 سینٹی میٹر کی ایکول ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم اس کو سالو کریں گے تو 4 کو آپ 100 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ ویلیو تو آپ کی سینٹی میٹر میں کنورٹ ہو چکی ہے. اب 90 سینٹی میٹر ایسے ہی لکھا جائے گا. اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس 400 سینٹی میٹر ہو گیا اور 90 سینٹی میٹر. اب 400 اور 90 کو آپ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. 400 اور 90 کو آپ نے ایڈ کیا تو 490 آ گیا. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں 490 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے. ہاں کوشچن ورڈ پرابلم ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ورڈز میں ہی آنسر کریں. ہم بھی ورڈز میں آنسر کرتے ہیں.
क्लोथ लेफ्ट विथ सना इन सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं क्लोथ लेफ्ट विथ सना इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर सेंटीमीटर में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है द डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस एंड मस्जिद इज 4500 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन आयशाज हाउस एंड मस्जिद इज 7600 मीटर, हुज हाउस इज नियरर टू द मस्जिद एंड हाउ मच इन किलोमीटर। फिगर से भी आप देख सकते हैं अजरा के घर का मस्जिद से डिस्टेंस कम है, जबकि आयशा के घर का मस्जिद से डिस्टेंस ज़्यादा है। यही लिखा है मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस फ्रॉम द मस्जिद से कितना है 4500 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन आयशाज हाउस फ्रॉम मस्जिद 7600 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले समझे कि दोनों का डिस्टेंस आपने लिख लिया, फिर ये पूछा है कि हुज हाउस इज नियरर टू द मस्जिद एंड हाउ मच इन किलोमीटर। तो ये तो मीटर में डिस्टेंस दिए, तो ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अजरा का जो हाउस है वो मस्जिद से नियरर है, और अब हमने इसको बस किलोमीटर में शो करना है। अब आप आंसर कर दें वर्ड्स में, एज डिस्टेंस ऑफ अजराज हाउस फ्रॉम मस्जिद इज लेस, सो अजराज हाउस इज नियरर टू द मस्जिद। अब हम इसका डिफरेंस करके जो है हम इसकी जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए अब हम माइनस कर लेते हैं। अब आप ऐसे करें, इसमें से 7600 में से 4500 हम माइनस कर दें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3100, ठीक है, ये आपके पास आ गया 3100, आपके पास किस में आ गया, ये सारी वैल्यू किस में चल रही थी आपकी, ये मीटर में चल रही थी, ठीक है। अब मीटर को उन्होंने आपको क्या कहा कि किलोमीटर में शो करना है, तब हम अपना स्केल यूज करेंगे और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब आपको पता था कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर की इक्वल है, ये चीज़ आपका स्केल जो था इसके बारे में आपको पता था। अगर 1 मीटर को पता कराना है कि वो कितने किलोमीटर की इक्वल है, तो आप इस पे 1000 को डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास स्केल आ गया। अब आपने इस मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है, तो पहले अब आप क्या करेंगे कि इसमें से आप 3000 सेपरेट कर लें। थ्री 3000 आप सेपरेट कर लें और 100 आप सेपरेट कर लें। अब इस मीटर को किलोमीटर में करने के लिए आप 1000 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये किलोमीटर में चला जाएगा और साथ में ये कैंसल हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू क्या आई, 3 किलोमीटर और साथ में 100 मीटर, ठीक हो गया। ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ 2 ropes आर 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द रोप। पहले तो आपने इनका डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से रीड करना है, डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको उन्होंने क्या मांगी है, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, और दूसरा क्या है द लेंथ ऑफ द 2 ropes इन मिलीमीटर। आपने आंसर जो है मिलीमीटर में देना है। अब देखें, हमने दोनों वैल्यू लिख दी, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप भी लिख दी, लेंथ ऑफ सेकंड रोप लिख दी, हमने डिफरेंस निकालना है। अब देखिए, हम अपनी जब सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम पहले यहाँ से इस वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं। अब 2 तो छोटा है, 9 बड़ा है, अब 2 में से तो मैं 9 माइनस कर नहीं सकती। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से हम बोरो करेंगे, हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर बोरो करेंगे, इसका मतलब अब ये 1 नहीं रहा, ये 19 बन गया। 1 सेंटीमीटर आपको पता है, अब आप स्केल सीख चुके हैं, वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। जब आप 1 सेंटीमीटर बोरो करोगे, यानी इसने अगर 1 सेंटीमीटर इसमें से बोरो किया, तो इसका मतलब है कि इसने मिलीमीटर में क्या लिया है, इसने मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर आपसे इससे लिया है, ठीक है। अब 10 और 2 को आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 12 मिलीमीटर, ठीक है। अब 12 में से आपने 9 माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मिलीमीटर। 19 में से आप 15 माइनस करें तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने डिफरेंस वाला स्टेप कर लिया, ये आपका हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आपने मिलीमीटर में शो करना है। चलो अब मिलीमीटर में भी हम शो करके दिखा देते हैं। अब ये देखिए,
اب آپ نے یہ اسکیل بنا چکے ہیں، یہ سب کچھ آپ سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں 1 سینٹی میٹر میں اسکیل نکالوں گی، 100 کو اس پہ ڈیوائڈ کر دوں گی، میرے پاس یہاں پر رہ جائے گا 10 ملی میٹر. ٹھیک ہے، یہ بات ہم کر چکے ہیں. میں آپ کو ڈفرینٹ کلر سے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے. ٹھیک ہے، آپ وہ انٹروڈکشن کی ویڈیو جو ہے وہ آپ دوبارہ دیکھیں گے اگر آپ کو اسکیل بنانا مزید سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اب آپ کنورژن کی طرف آئیں گے. اب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف دا لینتھ ہمارے پاس آ گیا تھا ان ملی میٹر. اب میں اس کو دوبارہ لکھ دوں تاکہ آپ کے سامنے رہے. ڈفرینس آف لینتھ ان ملی میٹر 4 سینٹی میٹر ہے اور 3 ملی میٹر. ٹھیک ہے، اب 4 سینٹی میٹر تو 1 سینٹی میٹر تو 10 ملی میٹر کی ایکول ہے، تو 4 کے ساتھ 10 کو ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس یہ تو ویلیو ملی میٹر میں ہو جائے گی. یہ آلریڈی ملی میٹر میں ہے. 40 ملی میٹر پلس 3 ملی میٹر. اب آپ کے پاس کیا آ جائے گا، ان کو ایڈ کریں تو 43 ملی میٹر، اور یہ آپ کا آنسر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا.